ग्रॉसरी करने के बाद सब्जियां फ्रिज में स्टोर कर दी जाती हैं, गोश्त को वॉश करके फ्रीज़र में स्टोर कर दिया जाता है, दालें चने कंटेनर्स में डाल के स्टोर कर दिए जाते हैं और उसके बाद हमें ऐसे लगता है जैसे हमने प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी ग्रॉसरी को स्टोर कर लिया है। अब हम पूरा महीना टेंशन फ्री होकर इसको यूज़ करेंगे। तो क्या ये मेथड बिल्कुल ठीक है ग्रॉसरी को स्टोर करने का? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का एक एक पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, एक एक पार्ट में आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी ग्रॉसरी को मेंटेन करके रखती हूँ। तो सबसे पहले गोश्त को वॉश करने के लिए रख देते हैं, वॉश करके इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद सबसे पहला जो काम है वो करते हैं दालों वाला पोर्शन कवर करते हैं। अच्छा, दालों को किस तरह से डालें और चने किस तरह से स्टोर हमें करने चाहिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। मैं अपना मेथड बताऊंगी, वैसे हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो आप अपने तरीके से अगर करते हैं स्टोर और आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो आप उसी तरह से करिएगा। मैं आज आप लोगों के साथ अपना मेथड शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से इनको स्टोर करती हूँ। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वेदर जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में दालों को कीड़ा लगने का खतरा होता है, बरसात में मसाले जो हैं वो बहुत ख़राब होने का खतरा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, दालों को भी स्टोर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं चने की दाल ली, उसको मैंने भिगो के रख दिया। अच्छा, मटर एज इट इज़ ऐसे ही फ्रीज़र में जाएंगे क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास, इनको मैं इसी तरह से स्टोर कर दूँगी। और उसके बाद है जी मेरे पास रेड वाला लोबिया, चने हो गए, लोबिया हो गया। ये मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लोबिया को मैंने भिगो के पहले से ही रख दिया हुआ है क्योंकि आज मैंने लोबिया घर पे भी बनाना था, इसलिए मैंने पहले से ही इसको भिगो के रख दिया था। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब मेरे पास हैं ब्लैक वाले चने। जब भी हमने चने बनाने हों तो उसके लिए पहले से हमें एक रात पहले चनों को भिगो के रखना पड़ता है। तो आज जो मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगी उसके लिए आपको कभी भी चने भिगो के पहले से नहीं रखने पड़ेंगे और पूरी रात आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जब दिल चाहे आप चने निकालें और आप उनको कुक कर लें और बिल्कुल रुई की तरह नरम आपके चने बनेंगे। तो चनों को मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद इनको भिगो के रख देंगे कुछ टाइम के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था। उसके बाद आप लोगों के साथ इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने इसको स्टोर करना है ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े। बस एक दिन की मेहनत है आपकी ग्रॉसरी को स्टोर करने की, उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने चने भी भिगो के रख दिए, चने की दाल को भी भिगो के रख दिया और साथ में मैंने ये मेरे पास रेड वाला लोबिया है, इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। कुछ टाइम के लिए मैं इनको भिगो के रख दूँगी और इनको बिल्कुल भी सोडा वगैरह मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ करती क्योंकि सोडा यूज़ करने से खाने का जो कलर होता है और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। और जब भी चीज़ स्टोर करनी हो, फ्रीज़र में स्टोर करनी हो स्पेशली, तो फिर तो सोडे का यूज़ बिल्कुल मत किया करें क्योंकि फिर उसके कलर में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो इनको कुछ टाइम के लिए बस आप भिगो के रख दें। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो फिर आप ओवरनाइट भी रख दें, लेकिन मैं बस 2 से 3 घंटे के लिए इनको खुले पानी में भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं लोबिया बॉईल करने के लिए रखूँगी और लोबिया आज ही मेरा यूज़ हो जाएगा। अगर मैंने यूज़ ना करना होता तो फिर मैं इसको भी स्टोर करके रख लेती। और इसको स्टोर करने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सिर्फ लोबिया को बॉईल करना था नमक डाल के और उसके बाद मैंने इसका पानी जो था वो ड्रेन कर लेना था और लोबिया को मैंने इसी तरह से ठंडा करके जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर देना था। ठीक है, ये तो हो गया लोबिया का मेथड। चूँकि लोबिया आज मैं स्टोर नहीं करने वाली तो उसका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। अब आ गई जी चने की दाल। चने की दाल को मैं इसी तरह से थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लूँगी, लेकिन इतना बॉईल करूँगी कि चने की जो दाल है वो बहुत ज़्यादा मैश ना हो जाए, बिल्कुल खिली खिली सी रहेगी। और मैंने इसमें इतना ही पानी ऐड किया है जिसमें ये दाल कुक हो जाए और इसका पानी मुझे ड्रेन ना करना पड़े। तो 10 से 15 मिनट बस इसको लगेंगे, ये अच्छे से कुक हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलेंगे कि आपने कौन सी चीज़ को किस यूज़ में लेके आना है तो फिर ये सारे काम आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे और आपके किचन में भी बहुत ज़्यादा मैस नहीं होगा, आपका माइंड भी सेट रहेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ प्लान ना हो तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करना भी मुश्किल होगा, आपको समझ भी नहीं लगेगी किस चीज़ को किस तरह से स्टोर करें और आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि आप चीज़ों को प्लान करके चलें। तो लोबिया भी बॉईल हो गया था और चने की दाल में देखें मैंने उतना ही पानी डाला था जो इसके अंदर ड्राई हो जाए और 15 मिनट में ये दाल बहुत अच्छे से टेंडर हो गई थी। अब मैं इसको एक कंटेनर में डाल लूँगी और कुछ टाइम के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा था
जब ये प्रॉपर ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको स्टोर करूँगी। गरम दाल को आपने बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना, ना ही इस कंटेनर को बंद करना है। ये देखिए जब दाल बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, मैंने कंटेनर को अच्छे से एयर टाइट किया और फिर मैंने इसको स्टोर कर दिया फ्रीज़र में। और लोबिया मैंने आज घर पे बनाना था, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर तरीके से कुक कर लिया है। साथ में मैंने वाइट चावल बनाए थे। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं आज आपको रेसिपी कोई नहीं दे रही। ये मेरा घर का नॉर्मल खाना था, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अच्छा, अब आ जाते हैं गोश्त पे। तो गोश्त को अगर आप ला के इसी तरह से एज इट इज़ फ्रीज़र में स्टोर कर देते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और आपको पता ही नहीं होता आपने गोश्त का कौन से वाला पोर्शन किस यूज़ में लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, जो गोश्त मिक्स गोश्त है उसके मैं अलग से पैकेट बना देती हूँ, बजाय ये कि सारा गोश्त मिक्स कर दें और बाद में हम ढूंढते रहें कि हमें पास्ते के लिए अगर चाहिए या स्टीम करने के लिए चाहिए तो हम ढूंढते फिरें कि कौन सा पार्ट निकालें और उसको स्टीम करें, या पास्ता के लिए कौन सा लें, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई चीज़ बनानी है तो हम कौन सा गोश्त लें। इस तरह सारे पैकेट मिक्स हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाए। मैं जो मिक्स बोटी होती है उसके पैकेट अलग से फ्लैट वाले बना देती हूँ और ये मेरा सब्जियों में यूज़ होगा, दालों में यूज़ होगा, कढ़ाई के लिए भी यूज़ हो जाएगा और साथ में बिरयानी वगैरह के लिए भी चाहिए होगा तो इसमें से मैं निकाल के ईज़िली यूज़ कर लूँगी। मीन्स के किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे चाहिए होगा तो मुझे पता होगा कौन सा मेरा पैकेट किस काम के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बोनलेस की बारी। तो अक्सर ऐसे होता है कि बोनलेस जो है वो बहुत ज़्यादा भी इकट्ठा हो जाए तो समझ ही नहीं लग रही होती कि इसको किस किस काम के लिए रखा हुआ है, क्या इसका यूज़ है। तो इसको भी मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ। आधे बोनलेस को मैं क्यूब कट कर देती हूँ और इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। कुक नहीं करूँगी, बस मैरिनेट करके रख दूँगी और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको मैं बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अगर रैप बनाने हों उसके लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, अगर इसमें शवारमा में यूज़ करने हो फिर भी इसको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, अगर मैकरोनी में, पास्ता में, किसी भी चीज़ में, स्पैगेटीज़ हो गई, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा ये इजी टू कुक है। आप इसको बस मैरिनेट करके रख दें, मसाले लगा दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ इसमें 2 चम्मच दही के डाले और इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका डालूँगी और इसको मैरिनेट करके रैप करके रख दूँगी। और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर देते और जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ता के लिए अगर चाहिए, पहले तो हम गोश्त को निकाल लेंगे, फिर उसके डीप फ्रोस्ट होने का वेट करेंगे और उसके बाद उसको कट करेंगे और फिर उसको कुक करेंगे, लेकिन उसमें उतना टेस्ट भी नहीं आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये पहले से मैरिनेट किया हुआ होगा, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छे से चले जाएंगे और हमें इसका वेट भी नहीं करना पड़ेगा इसके डीप फ्रोस्ट होने का। बस निकाल लेंगे कुछ इसका पोर्शन जितना हमें चाहिए होगा, पास्ता में डालना होगा, डायरेक्ट हम इसको डालेंगे, इसके डीप फ्रोस्ट होने का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको ऑयल में डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ये चिकन डालेंगे और क्विकली हमारा 1 से 2 मिनट में ये टेंडर हो जाएगा। और देखिए जी, कुछ जो पार्ट है वो मैं एज इट इज़ ऐसे ही रखूँगी। उसकी वजह ये है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, जैसे हमें सूप के लिए चाहिए होगा तो ये जो प्लेन मैंने रखा है ये सूप में भी यूज़ हो जाएगा। अगर हमें सीख कबाब बनाने हों उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, शामी कबाब बनाने हों तो उसके लिए भी ये प्लेन बोनलेस चिकन यूज़ हो जाएगा। तो इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करके 1 पोर्शन मैं प्लेन रखती हूँ और 1 पोर्शन मैंने आपके सामने मैरिनेट करके क्यूब कट करके रख लिया। और अब आ जाती है लेग्स की बारी। तो लेग्स को भी इसी तरह मैं करती हूँ, गोश्त में से मैं जो लेग है उनको हमेशा अलग कर देती हूँ और इसको भी मैं मैरिनेट करके रखूँगी, लेकिन इसकी मैरिनेशन मैं थोड़ी सी सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि ये मैं हमेशा क्या करती हूँ, बच्चों को या तो स्टीम करके दे देती हूँ या मैं बेक करके दे देती हूँ। तो उसके लिए मैं उसी हिसाब से इसको मसाले लगा के रख देती हूँ, दही नहीं यूज़ करूँगी। सिर्फ इसी तरह मैं इसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी लगाऊंगी और साथ में गरम मसाला लगाऊंगी और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस में लगा के इसको भी रैप करके स्टोर कर दूंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपके पास प्लास्टिक रैप हो या ट्रे हो फिर ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं। घर पे जो नॉर्मली आपके पास प्लास्टिक बैग होते हैं, शॉपर होते हैं, आप चिकन को मैरिनेट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जो तरीका है होल चिकन को स्टोर करने का, जैसे हम पूरे चिकन को लेके आते हैं, उसको वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, फिर उसको स्टोर कर देते हैं, वो भी तरीका अच्छा है। उस तरीके से भी गोश्त को स्टोर किया जाता है और यूज़ में लाया जा सकता है। लेकिन मेरे साथ ये मसला है, अगर मैं उस तरह से स्टोर करूँ तो फिर मेरे दिमाग से सारा मेन्यू ही आउट हो जाता है और स्पेशली ये जब किसी गेस्ट ने आना हो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और सारे पैकेट जो हैं वो ज़ाहिर है ये फ्रोज़न हो जाएंगे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है और इतनी जल्दी मैरिनेशन भी नहीं होती। इस तरीके में ये फ़ायदा है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हों
तो आपने अगर पहले से ही ये सारी तैयारी करके रखी हो तो आप एक परफेक्ट मेन्यू रेडी कर सकते हैं। कोई भी आपको मुश्किल नहीं होती, किसी चीज़ का आपको वेट नहीं करना पड़ता, बस आप निकाल लें और रेडी कर लें। ठीक है, तो सारे चिकन जो हैं वो मैरिनेट हो चुके हैं, अच्छे से रैप हो चुके हैं। अब मैं इनको स्टोर कर लूँगी और जब मुझे चाहिए होंगे मैं इनको निकाल के यूज़ कर लूँगी। कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर कोई मेहमान भी आ जाए या घर पे भी यूज़ करने हो, पता होगा कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए रेडी करके रखी हुई है, तो आराम से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ब्लैक चने हो, वाइट चने हो या कोई लोबिया, राजमा, कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये बहुत टाइम टेकन होते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इनको रात को भिगो के रखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरी ग्रॉसरी आती है तो चनों को मैं भिगो के रख देती हूँ। जब ये अपने अंदर बहुत सा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकाल के इनको ड्राई करके इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि जब भी मुझे चाहिए हो मैं उसी वक्त चने निकालती हूँ और इनको कुक कर लेती हूँ। बिल्कुल रुई की तरह नरम आपके चने बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। कभी ऐसे होता है कि आप लोग रात को भिगोना भी भूल जाते हैं और फिर सुबह पॉसिबल ही नहीं होता कि आप इस तरह की कोई चीज़ बना सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनको भिगो के काफ़ी देर तक रखना पड़ता है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो चनों को अक्सर कीड़ा लग जाता है। अगर आपने चने इस तरह से स्टोर करके रखे होंगे तो फिर आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं रहेगी कि आपके जो चने हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उनको कीड़ा लग जाएगा। तो ये मेथड जो है बहुत ही हेल्पफुल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आ जाती है वेजिटेबल की बारी। तो वेजिटेबल को मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि सारी वेजिटेबल्स को मैं प्रॉपरली बना के स्टोर करती हूँ और शलजम जो है उनको बॉईल कर लूँगी, करेले जो है उनको फ्राई करके रख लूँगी। और देखिए ये मैं पीलर के साथ इसको कट कर रही थी और आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोग भी देख सकें। बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है ये वाला कि छुरी के साथ काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पीलर के साथ अगर आप कट करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही ये छिल जाएगा और इसकी पतली सी स्किन हो जाएगी। बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली ये हम करेले जो है इस तरह से बना सकते हैं पीलर की मदद से। सारी वेजिटेबल्स को मैंने कट करके रख लिया था। अच्छा, जो शिमला मिर्च है ये बहुत काम आती है अगर आप इसको स्टोर करके इस तरह से रख लें। छोटे छोटे पीसीस में मैं इसके क्यूब कट करके रख लेती हूँ, स्पेशली अब विंटर आ रहा है, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक तो पास्ता में, लजानिया में, हर चीज़ में ये काम आती है। उसके अलावा आपको पता है सूप बहुत ज़्यादा बनता है सर्दियों में, तो फिर शिमला मिर्च के बगैर मज़ा भी नहीं आता। अक्सर वेजिटेबल सूप हो तो फिर शिमला मिर्च ना हो, ऐसे लगता है सूप में हमने कोई चीज़ ही नहीं ऐड की। तो मैं इसके क्यूब कट करके इसको ज़रूर स्टोर करती हूँ, सर्दियों में ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो इसको भी मैं स्टोर कर लेती हूँ इसी तरह फ्रीज़र में। लेकिन ये जो करेले हैं या शलजम है इनको मैं स्टोर करती हूँ फ्राई करके। करेले फ्राई करके स्टोर कर लेंगे। और जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये कड़वे तो नहीं होते, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, आप लोग भी इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। बस आपने इसको फ्राई करके ठंडे करके इसको भी जिप लॉक करके आपने स्टोर कर देना है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर इसको कुक करना। और शलजम भी बॉयल हो गए थे, बॉयल करके मैं इसको मैश करके इसको इसी कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। शलजम को मैं कभी भी किसी भी जिप लॉक में स्टोर नहीं करती या किसी भी शॉपर में प्लास्टिक बैग में इसको स्टोर नहीं करती, क्योंकि वो इसके साथ चिपक जाता है तो उसको फिर निकालना वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो आपने जब भी शलजम स्टोर करने हो इसको किसी कंटेनर में स्टोर किया करें। तो ये है मेरा मेथड अपनी ग्रॉसरी को स्टोर करने का। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में एक हेल्पफुल सी वीडियो के साथ। तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।